अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कस्टमर बाइंग जर्नी के बारे में बताऊँगा। कस्टमर बाइंग जर्नी क्या होती है और किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि जब भी कोई कस्टमर आपके फ़नल में एंटर होता है, एंड पेज तक जाने से पहले वो किस-किस स्टेप से होके गुज़रता है, इसको हम कस्टमर बाइंग जर्नी कहते हैं। जहाँ एंड पेज होता है, जहाँ पे उसने जाके आपसे प्रोडक्ट बाय करना होता है, उसको हम लास्ट स्टेप कहते हैं अपने कस्टमर बाइंग जर्नी का। तो कौन-कौन से स्टेप पे आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जो है मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सर्विस रिलेटेड कोई डिस्कस करना है, आप मेरे फेसबुक पेज पे विज़िट कर सकते हैं और आप मेरे फाइवर पे भी मेरे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कस्टम बाइंग जर्नी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो इसमें कौन-कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट, सेकंड होता है फेसबुक एड्स स्टेप होता है, थर्ड जो स्टेप होता है वो स्टोर होता है और जो फोर्थ होता है वहाँ पे उसने जाके कन्वर्जन करना होता है। अब प्रोडक्ट जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो जो प्रोडक्ट है ना आपका वो लेस देन $10 होना चाहिए। नॉट ईज़िली अवेलेबल हो, मीन कि ऐसा ना हो कि गोरों के लिए वो हर स्टोर पे पड़ा हो। तो ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि उनके लिए आसानी से अवेलेबल उनके पास, वो आपसे बाय क्यों करेंगे? और वाओ फैक्टर उसमें लाज़मी होना चाहिए कि जब भी वो आपका प्रोडक्ट देखे कि नहीं मुझे तो चाहिए, लाज़मी चाहिए और अब भी चाहिए। तो इस तरह का वाओ फैक्टर होना चाहिए, जो कि आप ईज़िली अवेलेबल ना उनके लिए, लेस देन $10 हो, ताकि वो खरीदने से पहले वो डिसीजन इतना बड़ा ना लें कि यार मैं लूँ या ना लूँ। इसलिए जितना चीप आप प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं आप उनके लिए दें और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट हो आपका, ठीक है? मीन कि उनका जो प्रोडक्ट है उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। उसके बाद वाओ फैक्टर होना लाज़मी है। अब ये पहला स्टेप था कि वो सबसे पहले जब आप अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं, वो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट देखता है। प्रोडक्ट किस तरह से है, वो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, पहला स्टेप ये होगा। अब उसके बाद आता है फेसबुक एड्स। अब इसमें आ जाता है फेसबुक एड्स क्रिएटिव आ जाता है, मीन कि आपने डिज़ाइन किस तरह का बनाया हुआ है, वो आपकी एड कॉपी पढ़ेगा, आपका डिज़ाइन देखेगा कि आपने कॉल टू एक्शन क्या दिया हुआ है और जो आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए हुए हैं, क्या वाक़ई वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मीन कि आप कुछ और बेनिफिट बता रहे हैं, लेकिन उसके कोई और बेनिफिट हों, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर रहे हों। तो इसी तरह आपने ख़्याल रखना है फेसबुक एड्स जब उसका देखेगा वो, एड्स के थ्रू जब वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट होते देखेगा, तो ये देखेगा कि आपने किस तरह की जो है एड कॉपी लिखी हुई है। उसको बेनिफिट है या नहीं है इस प्रोडक्ट का, ये आपने लाज़मी उसको बताना है। आपका क्रिएटिव आई कैचिंग होना चाहिए। उसके बाद कन्वर्टेबल एड कॉपी होनी चाहिए, मीन कि एड कॉपी ऐसे होनी चाहिए कि जो इसमें उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया हो, उसको कोई ऑफ़र दी जाए गई हो कि उसके लिए फ्री शिपिंग है, डिस्काउंट है, अगर वो 2 लेगा तो इतना डिस्काउंट है, 3 लेगा तो इतना डिस्काउंट है। उसके बाद कॉल टू एक्शन होना लाज़मी है कि जब तक आप उसको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो नेक्स्ट उससे आप स्टेप क्या लेना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे वो आए तो क्या करे वो? तो आपने बताना है कि या आप उससे रीड करवाना चाहते हैं तो लर्न मोर आएगा, या आप उसको अपने स्टोर पे लेके आना चाहते हैं तो सबको पता है कि आपने बाय नाउ या शॉप ना हो, इस तरह का आपने कॉल टू एक्शन यूज़ करना है। उसके बाद प्रोडक्ट बेनिफिट आपने लाज़मी बता देना है जब आप अपने जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो फेसबुक एड्स के थ्रू। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है स्टोर, मीन कि उसने प्रोडक्ट देख लिया, उसने आपकी एड कॉपी देख ली, वो सैटिस्फाई हो गया, आपके कॉल कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके वो स्टोर पे आ गया। अब स्टोर आपका ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए कि उस पे सोशल प्रूफ होने चाहिए, उस पे इन्वेंटरी आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए कि इतने प्रोडक्ट आपके बिक चुके हैं और इतने प्रोडक्ट आपके बाकी रहते हैं। काउंटडाउन होना चाहिए कि आप जो है उसको बताएँ कि इतने लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीद लिया है और इतना रहता है। अगर वो 2 आपके कार्ट ऐड टू कार्ट करता है तो उसके पास डिस्काउंट आना चाहिए कि उसने 2 किया तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा, फ्री शिपिंग है। अगर वो इतनी करेगा फिर उसको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब उसने आपके स्टोर पे आके ये चीज़ें देखनी है लाज़मी। सोशल प्रूफ तो मस्ट है ना, तो इसलिए आपने अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करना है, ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो आप दोबारा बाउंस बैक ना हो आपकी वेबसाइट से। तो उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। अगर आपको स्टोर बनवाना है अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए तो आप मेरे से सर्विस ले सकते हैं। आप मेरे फाइवर पे जाके आप मेरे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं भी सर्विस देता हूँ, मेरी टीम मिलके सर्विस देती है ई-कॉमर्स स्टोर बनाने की। तो आपको अगर ई-कॉमर्स स्टोर बनवाना है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब थर्ड
स्टेप कंप्लीट हो गया, उसने आपकी वेबसाइट को देख लिया, उसको पसंद आ गया प्रोडक्ट, उसने सोशल प्रूफ देख लिए, सेटिस्फाई हो गया। फोर्थ जो होता है वो कन्वर्जन को होगा कि वो जाके आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। ये तो हो जाए, ये इससे जो है आप पैसे कमा सकते हैं, जो फोर्थ स्टेप है। अब काफ़ी लोग जो है वो डायरेक्ट जो है ये एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि हमने प्रोडक्ट उठाना है, वो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और डायरेक्ट वो कन्वर्जन की जो है वो एक्सपेक्ट लगा के बैठे होते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने ऑप्टिमाइज़ करनी होता है, अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करके रखना होता है ताकि कोई टेक्निकल इश्यू ना हो। फेसबुक एड्स को आपने रखना होता है ऑप्टिमाइज़ करके। अपने प्रोडक्ट को आपने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। हर प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा, कोई एक प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से आपका स्टोर जो है बूस्ट करेगा। तो इन बातों का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। कस्टमर बाइंग जर्नी का आपको पता होना चाहिए। ये तो ड्रॉप शिपिंग, आप किसी भी बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस का देख लें, आपको उसका कस्टमर बाइंग जर्नी का पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप ड्रॉप शिपिंग करो, आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे होंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है कस्टमर बाइंग जर्नी का पता होना चाहिए। कौन-कौन से स्टेप से गुज़र के हमारा क्लाइंट जो है हमारे से परचेज़ करता है। तो उस स्टेप को आपने ऑप्टिमाइज़ करके रखना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से फर्दर पूछ सकते हैं।